आज हम बात करते हैं उद्योगपति, दानवीर, पद्म विभूषित रतन टाटा जी की, जिसको कहा गया है यथा नाम तथा गुण। जिसके नाम से पहले ही रतन लगा हो। वास्तव में उन्होंने देश के लिए ऐसे कार्य किए हैं जिनमें वास्तव में रतन जड़े हुए हैं। हम बात करें, सुबह जब उठते हैं नाश्ते पर हमें नमकीन चीज़ सुबह मिलती हैं, और जो नमक हम लेते हैं वो भी रतन जी का ही बनाया हुआ था। उद्योगपति तो बहुत हुए हैं और चल भी रहे हैं, होंगे भी, लेकिन टाटा जैसा अभी तक कोई नहीं हुआ है। जहाँ तक सवाल मैंने पहले इस्तेमाल किया है, दानवीर, देश के प्रति बहुत ही निर्भीक, देशभक्त, जो हमेशा देश की खातिर अपने को न्यौछावर करते रहे। टाटा जी ने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया जिससे गरीब समुदाय पर, आम जनता पर कोई बोझ पड़े। उन्होंने हमेशा आम जनता की मदद के लिए कार्य किए, देशभक्ति के लिए कार्य किए। और देशभक्ति के जिस समय 1965 में लड़ाई हो रही थी, उस समय उनकी शादी की चर्चा चल रही थी, लेकिन उन्होंने देश की खातिर, जिसको देशभक्त बोलते हैं, असली देशभक्त थे, उन्होंने अपनी शादी नहीं की। जहाँ तक धार्मिक सवाल है, वो हर धर्म के व्यक्ति थे, हर धर्म का आदमी को प्रेम करता था। वो ऐसी विभूति थे जो वास्तव में एक अच्छे इंसान की होती हैं। उन्होंने कभी अपने को उद्योगपति नहीं माना, वो हमेशा हर एक के साथ चलने को तैयार हुए। अभी जैसे मैंने आपको नमक से उदाहरण दिया है, ऐसी कोई चीज़ ही बची होगी हमारी रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल नहीं आती हो। गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज हैं, तो नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा उन्होंने कवर किया। वो सब उनकी देन है। साथ साथ में वो देश के लिए दान करते रहे। जैसे उन्होंने अस्पताल बनवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाकी उद्योगपति हैं जिन्होंने देश से कोई मतलब नहीं, वो अपनी पूंजीवाद के चक्कर में रहते हैं, लेकिन टाटा साहब ने ऐसा नहीं किया। कोई व्यक्ति नहीं जो टाटा साहब को याद नहीं करता हो, हर एक की आंखें नम हैं। तो ऐसे वीर, विभूति, दानवीर, पद्म विभूषित, क्या क्या उनके सामने लगाया जाए, वही थोड़ा पड़ेगा। इसलिए वो जिस समय बीमार पड़े थे, एक दिन उससे पहले ही बोल रहे थे, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन प्रकृति का नियम है, जो एक बार इस दुनिया में आया है उसको जाना है, और यह विचार सभी लोगों के दिल में होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जनता का खून चूसने लगे हुए हैं, उन्हें परवाह नहीं है कि उनको भी अंत में जाना है। तो हमारे देश में रतन टाटा जी जैसा पैदा होना चाहिए, रतन टाटा जी जैसे कार्य कर रहना चाहिए, जिसे किसी चीज़ से मतलब नहीं, अपना एक ही है कि देश मेरा किस तरह तरक्की करे। उन्होंने देश तरक्की के लिए कार्य किए, इसलिए हर व्यक्ति उन्हें याद करता है। उन्होंने जगह मंदिर भी बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, बाकी रोजमर्रा की चीज़ें तो जैसे मैं गिना चुका हूँ। तो इसलिए उनको हम दानवीर, उद्योगपति, देशभक्त सब कुछ कहने को तैयार हैं। उनकी खूबियाँ उनके अंदर थी, सो हम सब मिलकर उनको सलाम करते हैं। ऐसी विभूति, ऐसे कर्मठ व्यक्ति के लिए जो देश में पैदा हुए हैं, रतन टाटा जी जैसे अगर हमारे देश में पैदा होते चलेंगे तो निश्चित रूप से यह देश हमारा किसी भी तरह से किसी के सामने झुकेगा नहीं। मैं रतन टाटा जी के लिए क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना ही थोड़ा है। उनके बारे में कुछ बोलना सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। सो धन्य है हमारे टाटा साहब। अंत में उनको सैल्यूट करता हूं।